हाय, दिस इज ब्रिजेश दुबे। वेलकम टू स्टार एजुकेशन। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं सी ब्रीज, लैंड ब्रीज और रेडिएशन के बारे में। हम स्टडी कर रहे हैं क्लास 7 से साइंस चैप्टर नंबर 4 दैट इज हीट। बच्चा लोग, इस चैप्टर का ये 4th लेक्चर है। 3 लेक्चर्स ऑलरेडी इसके अपलोड हो चुके हैं जिसमें हमने काफी कुछ इस चैप्टर के अबाउट में स्टडी कर चुके हैं और ये इस चैप्टर का अब ये लास्ट लेक्चर होने वाला है। तो अगर आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप उन लेक्चर्स को पहले देख लीजिए, तब ये टॉपिक आपको समझ में आएगा। तो चलिए बच्चा लोग, हम बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ में, देखते हैं कि हमारा टॉपिक आज का क्या कहता है। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बच्चा लोग, तो हम आगे बढ़ते हैं। कॉन्सिक्वेंस ऑफ कन्वेंशन, ठीक है ना बच्चा लोग। तो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर में देखा है कि कंडक्शन, ठीक है, और उसके बाद में हमने देखा था कंडक्टर्स के टाइप्स देखे थे, ठीक है, और हमने देखा था कन्वेक्शन, ठीक है। तो बच्चा लोग, अब यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं कॉन्सिक्वेंस ऑफ कन्वेक्शन। तो ये कन्वेक्शन के अंदर में ही ये टॉपिक आता है, ठीक है। उसके बाद में हम जो है रेडिएशन के बारे में चलेंगे। देखते हैं बच्चा लोग, सी ब्रीज क्या होता है, ठीक है। सी ब्रीज इज द विंड दैट ब्लोज फ्रॉम द सी टुवर्ड द लैंड। तो सी ब्रीज क्या होता है बच्चों लोग, ये ऐसा विंड होता है, ऐसी हवा होती है कि जो कि कहां से, तो जो कि फ्लो होती है, सी से फ्लो होती है, कहां पर, लैंड की तरफ फ्लो होती है बच्चा लोग। कहां से, सी से लैंड की तरफ होती है। आपको इतना रिमेंबर रखना है, ठीक है। इसको आगे हम फिगर के थ्रू भी समझेंगे तो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, बट इतना आपको, तो ये तो आपको सेंटेंस याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है। इट डेवलप ड्यूरिंग डे टाइम। तो बच्चा लोग, ये कब डेवलप होती है, इस टाइप की विंड ये डे टाइम में डेवलप होती है। ये भी आपको रिमेंबर रखना है क्योंकि आपको एमसीक्यूज वगैरह में आ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड देखते हैं, दैट इज लैंड ब्रीज। अब लैंड ब्रीज क्या होता है बच्चा लोग, तो इसका अपोजिट दैट मीन लैंड ब्रीज, ठीक है। लैंड ब्रीज इज द विंड दैट ब्लोज फ्रॉम द लैंड टुवर्ड द सी और द ओशियन। तो बच्चे लोग, लैंड ब्रीज क्या होती है, लैंड ब्रीज कि जो एयर ब्लो होती है लैंड से ओशियन की तरफ या तो फिर सी की तरफ, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे लैंड ब्रीज। इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चा लोग, क्या कहता है, इट डेवलप्स ड्यूरिंग नाइट टाइम। ये जब डे टाइम में डेवलप होती है, तो ये कब डेवलप होती है बच्चा लोग, ये जो है ये नाइट टाइम में डेवलप होती है। समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। लैंड कूल्स डाउन फास्टर देन वाटर। तो लैंड जो है वो वाटर से जल्दी कूल हो जाती है, ठीक है। Therefore, during night time, land is cooler than sea। और इस वजह से नाइट में लैंड जो है वो सी से कैसी रहती है, कूलर रहती है। कौन, लैंड कूलर रहती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Hence, cool air from land blows towards the sea। और इस वजह से जो कूल एयर है कहाँ की, लैंड की, वो किस तरफ ब्लो होती है, तो ओशियन या तो फिर सी की तरफ जो है वो ब्लो होती है। नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज कॉल्ड द लैंड ब्रीज। और इसको क्या कहा जाता है बच्चों लोग, इसको लैंड ब्रीज कहा जाता है। अब यहाँ पर फिगर पर आ जाइए, फिगर को समझते हैं, ठीक है ना। ये हम पहले देखने जा रहे हैं सी ब्रीज, इसके लिए यहाँ पर नंबर 1 मैंने यहाँ पर डाला है, और ये इसका लैंड ब्रीज का इसके लिए नंबर 2 डाला है। आगे बढ़ते हैं। ये लैंड है, ठीक है, लैंड है। ये क्या है बच्चा लोग, ये सी है। अब डे टाइम है, तो डे टाइम में क्या होगा, सनलाइट आएगी बच्चा लोग। सनलाइट जब फॉल होगी तो दोनों पर होगी, सी पर भी होगी और लैंड पर होगी। प्रीवियस लेक्चर अगर आपने अटेंड किया है तो आपने ये समझा होगा वहां पर कि अकॉर्डिंग टू सॉलिड सब्सटेंस, ठीक है ना, कोई जो फ्लूइड होता है या फिर लिक्विड होता है वो थोड़ा देर में जो है वो वार्म होता है या फिर हीट होता है, ठीक है ना। कहने का मतलब, डे टाइम में लैंड जो है वो फटाफट जल्दी से हीट हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, जबकि ये जो वाटर है ना धीरे धीरे थोड़ा सा टाइम लेता है हीट होने में, टाइम लेगा लेता जाएगा, ठीक है। तो ये धीरे धीरे क्या होता है, हीट होता है ना। तो ये लैंड कैसी होगी, गर्म होगी। इतनी सी बात समझ में आई। डे टाइम में लैंड हीट होगी, ठीक है ना, मींस गर्म होगी, और ये जो है थोड़ा सा कूल होगा अकॉर्डिंग टू लैंड। अंडरस्टूड। अब होता क्या है बच्चा लोग, अब जब लैंड हीट हो जाएगी तो जो लैंड के संपर्क में वहां पर एयर है, ठीक है ना, एयर, वो एयर भी हीट हो जाएगी, है ना। इसके जो संपर्क में नीचे जो एयर है वो भी हीट हो जाएगी। तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया है कि जो अगर किस एयर है, अगर उसको हम हीट करते हैं तो वो लाइटर बनती जाती है। लाइटर बनेगी तो कहां जाएगी बच्चा लोग, लाइटर बनेगी तो वो ऊपर की तरफ जाएगी। समझ में आ गया। ऊपर की तरफ क्यों जाएगी, क्योंकि उसके ऊपर जो हैवी एयर है उस
वो अपना क्या करेगी, लाइटर को ऊपर धकेलेगी और प्रेशर से उसकी प्लेस खुद ले लेगी, ऐसा होता है। तो अब हम जब जान गए हैं कि ये लाइटर एयर ऊपर जाएगी, तो यहां पर जो सी है, सी तो अभी कोल्ड है अकॉर्डिंग टू लैंड। जब सी कोल्ड है तो इसके ऊपर की जो एयर होगी वो भी कैसी होगी, कोल्ड होगी। हॉट एयर, कोल्ड एयर, वेट जो है किसका ज्यादा होगा बच्चों लोग, तो कोल्ड एयर का, समझ में आ रहा है, कोल्ड एयर का। दैट मीन इसका वेट कैसा होगा, ज्यादा होगा। अब ये हायर वेट होगा इसका, इसके लिए क्या करेगी, प्रेशर से इस तरफ आ जाएगी, प्रेशर से क्या करेगी, लैंड की तरफ आएगी। मींस ये जो कोल्ड एयर है अब ये लैंड की तरफ आएगी बच्चों लोग, ठीक है। और कुछ एयर जो है यहाँ की हॉट वाली वो इस तरफ भी जाएगी। ऐसा क्यों, तो हमने देखा था कि हीट की प्रॉपर्टी क्या होती है, टेम्परेचर की प्रॉपर्टी, कि वो टेम्परेचर को इक्वल करने की कोशिश करता है ना। हायर टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, दोनों का टेम्परेचर क्या होता है, इक्वल हो जाएगा, तब तक वो फ्लो होता रहेगा। तो ये जो है ये कोशिश करेगा कि इसको क्या करे, हॉट बना दे, और ये कोशिश करे इसको कोल्ड बना दे। दैट मीन दोनों का टेम्परेचर, तब तक ये होती रहेगी प्रोसेस जब तक कि दोनों का टेम्परेचर यहाँ का भी टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए। और उतनी देर में फिर से क्या हो जाता है, इवनिंग हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसके तरफ चलते हैं। इसका पूरा अपोजिट यहां पर होता है। अब नाइट की बात करते हैं बच्चों, नाइट में क्या होता है, ठीक है, ये हमने डे टाइम की बात है। नाइट में क्या होता है कि जब लैंड, जमीन, ठीक है ना, जो कि सॉलिड मटेरियल है, अब जितनी ही जल्दी वो वार्म हुआ, हीट हुआ, उतनी ही जल्दी कूल डाउन भी हो जाता है, ठीक है। उतनी जल्दी क्या होगा, कूल डाउन हो जाएगा। और यहां पर जो धीरे 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 वाटर जो है वो वार्म हुआ था, उसको कूलिंग होने में भी ज्यादा टाइम लगेगा। तो इसका अपोजिट हो जाता है। अब यहां जो लैंड थी वो कूल हो गई, तो इसके ऊपर की जो एयर होगी वो भी कूल हो जाएगी ऑफ कोर्स। और यहां पर जो सी है, इस सी के ऊपर जो एयर होगी ऑफ कोर्स वो कैसी हो जाएगी, तो वो हीट हो जाएगी, यानी कि वो लाइटर हो जाएगी। लाइटर एयर जैसे यहां हुआ वो ऊपर जाएगी, और कोल्डर एयर जो है वो कहां पर आएगी, जहां पर ये हीट एयर या फिर जो लाइटर एयर है उसके पास आएगी, हॉट एयर के पास आएगी। समझ में आया, ये प्रोसेस पूरी नाइट ही चलती रहेगी और फिर से क्या हो जाएगा, तब तक डे हो जाएगा। इसी के लिए हम जब नाइट में, ठीक है, नाइट में बैठते हैं सी के किनारे, ठीक है ना, तो हमको ना ज्यादा ठंडी लगती है और ना ही ज्यादा गर्मी लगती है, वहां का एटमॉस्फेयर एकदम कंप्लीट रहता है। और इसी के लिए जो सी कोस्टल एरियाज होते हैं वहां पर जो घर बनाए जाते हैं ना, उनके विंडोज सी की तरफ रखे जाते हैं ताकि वहां से कूल एयर जो है वो आ सके और नाइट में ज्यादा ठंड भी नहीं लगे। समझ में आ गया बच्चों लोग, ये इस प्रकार से सी ब्रीज और लैंड ब्रीज की पूरी प्रोसीजर होती है। अंडरस्टूड। अब हम बढ़ते हैं रेडिएशन की तरफ में। रेडिएशन क्या होता है इसको देखते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच हीट डायरेक्टली पासेस फ्रॉम वन बॉडी टू द अदर बॉडी विदाउट इफेक्टिंग द मीडियम। ये क्या कहता है, तो बच्चा लोग ये हमने देखा था कंडक्टर के अंदर में, वहां पर मीडियम रिक्वायर होता है ना, रिक्वायर्ड होता है किसमें, कंडक्शन के अंदर में। और हमने देखा था कन्वेक्शन के अंदर में भी कि वहां पर मीडियम रिक्वायर्ड होता है, ठीक है ना। तो तीसरा टाइप जो हमने वहां पर देखा था दैट इज रेडिएशन, है ना। मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में उसको स्टडी करें और वही लेक्चर है। तो रेडिएशन में बच्चों लोग क्या होता है कि यहाँ पर मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। ये बॉडी दोनों एक दूसरे के साथ में, ठीक है, दोनों एक दूसरे के संपर्क में आए, टच में आए, ये जरूरी नहीं है। क्या होगा, ये इतनी दूर पर है तो भी इसमें से हीट यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगी, एंड दैट इज रेडिएशन। इसको क्या कहते हैं, रेडिएशन कहते हैं, ठीक है। thus नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर रेडिएशन। सो बच्चा लोग, नो मीडियम यानी कि रेडिएशन के लिए कोई भी मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है, रेडिएशन होने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इन वैक्यूम हीट ट्रांसफर टेक प्लेस ओनली बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। तो वैक्यूम के अंदर में बच्चा लोग क्या होता है, वैक्यूम के अंदर में जो हीट ट्रांसफर होती है वो ओनली रेडिएशन की प्रोसेस से ही ट्रांसफर हो पाती है और कोई प्रोसेस से ट्रांसफर नहीं हो सकती है। इसको एग्जांपल के थ्रू भी अभी हम समझेंगे। द हीट एनर्जी ट्रांसफर बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड द रेडिएंट हीट।
तो जो हीट एनर्जी पास हो रही है बच्चा लोग, क्या हो रही है, हीट एनर्जी पास हो रही है कौन सी प्रोसेस से, तो बच्चा लोग रेडिएशन की प्रोसेस से पास हो रही है, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम रेडिएंट हीट कहते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए दूसरी जो डेफिनेशन है निकलती है, व्हाट इज रेडिएंट हीट, ठीक है ना। तो आपको इसको भी रिमेंबर रखना पड़ेगा। या फिर क्या कहेंगे, और द थर्मल रेडिएशन, तो थर्मल रेडिएशन पूछा जाए या फिर रेडिएंट हीट पूछा जाए, दोनों एक ही वर्ड है, एक ही मीनिंग होगा उनका। तो आपको इसको रिमेंबर रखना है बच्चा लोग, ठीक है ना। रेडिएशन किसे कहा जाता है। अब इसको एक एग्जांपल देकर के मैं समझाता हूं। हम ये जानते हैं हमारे सोलर सिस्टम के अबाउट पर अच्छी तरीके से हम सभी ने स्टडी किया है, राइट बच्चा लोग। जो सन है और अर्थ है उसके बीच बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, अंडरस्टूड। तो बच्चों लोग जब ये डिस्टेंस इन दोनों के बीच में है, तो बीच में कोई मीडियम है क्या, वहां पर नहीं, लगभग कोई मीडियम नहीं है। देयर इज नो मीडियम, मींस वैक्यूम है वहां पर, है ना। फिर भी सनलाइट अर्थ तक आती है ना, और हीट करती है। तो बच्चा लोग ये पूरी प्रोसेस जो है वो रेडिएशन की वजह से ही होती है। मींस ये जो रेडिएशन फिनोमिना है, उसी फिनोमिना के थ्रू सन की जो लाइट है वो अर्थ तक आ पाती है। इतनी सी बात आपको समझ में आई। अब इसका हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हमारे चैप्टर में। एक एक्टिविटी दी गई है हमको कि दो वेसल्स लेना है, एक ब्लैक वेसल लेना है और एक व्हाइट वेसल लेना है। मींस की जो शाइनिंग कर रहा हो, या फिर व्हाइट ही ले लेते हैं। दोनों को हम हीट करेंगे बच्चा लोग, ठीक है ना। तो ब्लैक वाला जो है वो ज्यादा हीट होगा, ठीक है ना, और जल्दी हीट होगा। बट जबकि व्हाइट वाला है तो वो टाइम लेगा थोड़ा सा हीट होने में, ठीक है ना। और जब उसको हम कूल डाउन करेंगे, कूल डाउन भी करेंगे, तो सेम वे ये जो ब्लैक वाला है वो थोड़ा सा स्लो कूल होगा, जबकि व्हाइट वाला है वो जल्दी कूल हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा बच्चा लोग, तो बच्चा लोग जो ब्लैक कलर होता है ना, ब्लैक कलर वो ज्यादा टाइम तक रेडिएशन को होल्ड करके रखता है और ज्यादा जो है वो हीट को एब्जॉर्ब करता है। जैसे कि मैंने ब्लैक कलर के टी शर्ट पहन रखी है, तो अगर मैं हीट में जाता हूं तो मुझे ज्यादा गर्मी लगेगी, ठीक है ना। क्लोथिंग की बात करते हैं, क्लोथिंग की। मान लीजिए मैं और मेरा फ्रेंड जा रहे हैं, उसने व्हाइट शर्ट पहन रखा और मैंने ब्लैक शर्ट पहन रखा है, इसे क्लियर, समर की बात कर रहे हैं, तो उससे ज्यादा मुझे गर्मी लगेगी। क्यों? क्योंकि जो ब्लैक कलर होता है ना, ब्लैक कलर वो क्या करता है, वो सीधा जो हीट होती है उसको एब्जॉर्ब करता है, उसको लॉन्ग टाइम तक होल्ड करके भी रखता है। इसी के लिए हम समर में लाइट कपड़े पहनते हैं और व्हाइट कपड़े पहनते हैं, जबकि विंटर में इसका थोड़ा सा अपोजिट होता है। मतलब फिनोमिना तो सेम ही रहता है, बट विंटर की बात करते हैं बच्चों लोग, तो विंटर में हमको हीट की जरूरत पड़ती है बिकॉज कोल्ड रहती है। तो लोग इसी के लिए विंटर में ज्यादातर जो है कलरफुल कपड़े पहनते हैं, मीन्स कि ब्लैक कलर या फिर डार्क कलर के ज्यादा कपड़े पहनते हैं, और वूल के कपड़े भी इसीलिए पहनते हैं ताकि उसमें ज्यादा लॉन्ग टाइम तक जो हीट है वो उसमें स्टोर रह सके और अपनी बॉडी को ज्यादा टाइम तक वार्म रख सके। आई थिंक आपको बच्चा लोग ये पूरे फिनोमिना है, सारी कुछ चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं बच्चा लोग, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल सिलेक्ट कर लीजिए। और बिल्कुल बच्चा लोग आपको कमेंट करना है, बताना है आपको, अगर कोई क्वेश्चन आपके पास है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अपने फ्रेंड के साथ भी इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें बच्चा लोग। हम मिलेंगे न्यू चैप्टर के अंदर में बच्चा लोग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।